फ्रेंड्स, फिर मैं एक लाइव मार्केट में और एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको मैं अपने आइडियाज़ व्यूज़ बताने की मैं कोशिश करूँगा। देखिए, ऑलरेडी मैं सेटअप बना के रखा था, उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ कहाँ से रिवर्सल आया। 25,200 से ऑलमोस्ट रिवर्सल आया है फ्रेंड्स। मैं मॉर्निंग में जो भी लाइव मार्केट में एक वीडियो अपलोड किया हूँ उसको जाकर आप देख सकते हैं। ये देखिए चार्ट यहाँ पर अपडेट है। तो ऑलमोस्ट जो मैंने आपको सेटअप बना कर लेवल्स डालकर मैं सुबह में आपको वीडियो शेयर किया था, वहीं से मार्केट ने रिवर्सल पकड़ा। ठीक है। तो और यहाँ पर देखिए, देखिए डाटा किस तरह से बन रहा है। ऑलमोस्ट किस तरह से मैं जो बता रहा था, ऑलमोस्ट 25,200 से ऊपर के लेवल से बहुत शार्प करेक्शन है। यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। ये बता रहा था, ये जो 25,000 की कॉल थी ना, देखिए करीबन 200 के करीब थी, अब देखिए 185 के करीब आ गए। क्यों? टाइम वैल्यू। ये टाइम के साथ ये प्रीमियम भी घट गया। क्यों बोलो? आज 7 अक्टूबर 2025 है, उस हिसाब से तो हम लोग ये जानकारी रखना जरूरी है। चाहे आप इन द मनी लो, चाहे आउट ऑफ द मनी लो, चाहे एट द मनी लो, हम इसमें ज़्यादा वक्त तक हम इसमें रुकेंगे तो हम लोगों को नुकसानी झेलना पड़ सकता है। इसीलिए देखिए, ये जो भी वीकली एक्सपायरी रहते हैं, इसमें रहते सिर्फ 5 दिन ट्रेडिंग है। अगर अगर उसमें कोई छुट्टी आ गई समझो, तो फिर दिन कम पड़ जाएंगे, टाइम कम पड़ जाएगा। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितना भी हम लोग इसमें ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिट लाने की कोशिश करेंगे, इसमें नुकसान क्यों होता है, आप ये समझिए। ठीक है ना। मेरी यही बताने की कोशिश है मेरी। अब मैं देखिए एक ही एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं आपने आज के सुबह के वीडियो में बताया था 25,000 के कॉल पर ये करीबन 204 के करीब था। देखिए करीबन 14-24 रुपये नीचे आ गया। ऑलमोस्ट मार्केट 25,000 के ऊपर ही है, फिर भी ये नीचे आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? ये प्रीमियम घट रहा है फ्रेंड्स। क्यों? आज एक्सपायरी होगी, आज ही के दिन एक्सपायरी है, तो उस हिसाब से ये अपना प्रीमियम बता रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, जो भी हम सोचेंगे इसमें, पहला इसको जानकारी रखना जरूरी है। क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ पर प्रीमियम घट रहा है, क्यों घट रहा है, और निफ्टी में लेवल्स कहाँ से रिवर्सल होती हैं और किस तरह से राइटिंग होती है, ये सब हमको जानकारी रहना चाहिए। ठीक है। तो फिर मैं सीधा यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ। देखिए एग्जैक्टली आप देख रहे हैं ना, 25,200 से ही मार्केट नीचे घुमा। क्यों? इधर मैक्सिमम कॉल रेटिंग है 4.07 करोड़। देखिए सुबह में कितना था, अभी एडिशन हो गया, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो उस हिसाब से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर 25,150 पर करीबन 2.76 की पुट रेटिंग है। तो ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर ये टूट गया तो सीधा नीचे 25,100 पर 3.97 करोड़ की पुट रेटिंग है। ये भी रेजिस्टेंस की तरह, सॉरी, सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो हम लोगों को डाटा ये दिखा रहा है, एक्सपेक्टेड रेंज 25,100 से 25,200 के दरमियान ही एक्सपायरी हो सकती है, ऐसा हमको डेटा बता रहा है। तो पेन जो है ना, मैक्सिमम पेन 25,150 पर है। ठीक है। तो हम लोग इस तरह से ये डेटा के हिसाब से प्लान करके रह सकते हैं और स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। मेरा यही कहने का मकसद है। ठीक है। अब देखिए, प्रीमियम ऑलमोस्ट फिर घट रहा है। मैं इसी को कंसंट्रेशन करके बता रहा हूँ। हालांकि हम लोग इन द मनी है, फिर भी ये प्रीमियम घट रहा है, यही सोचना है हमें। हाँ। तो ये इन द मनी है, ऐसा हो रहा है, तो आउट ऑफ द मनी की हालत क्या होगी? देखिए एक्सपायरी आज ही के दिन है।
तो आप इस पर गौर करिए और उसके हिसाब से हम लोग अ, इसमें जानकारी रख के ही प्लान कर सकते हैं। आप जान चुके होंगे क्यों, कहाँ गलती होती है, ये आप जान चुके होंगे। ठीक है ना। इन द मनी की हालत ऐसी है, तो आउट ऑफ द मनी एट द मनी की हालत देखिए आप। अब मैं अब ये बता रहा हूँ, अब फिलहाल 25,600 पर है। 25,200 का कॉल देखिए, 25 रुपये है। ये क्या होता है देखिए। ठीक है ना, ये क्या होता है देखिए। इसका हाई लो क्या बना है यहाँ पर देखिए। देखिए ये यहाँ पर बताता रहता है, वाई इन वॉल्यूम है, चेंज इन वाई वॉल्यूम है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। ठीक है, मैं ये भी बताता हूँ। देखिए यहाँ पर तो रिफ्रेश रखा हूँ मैं। तो जित आप जो भी स्ट्राइक या कुछ ऐसा सोच रहे हैं, तो कितना टाइम बचा है, ये सब हमको समझ लेके ही रहना चाहिए। अब वाई देखिए यहाँ पर, अब हम लोग कहाँ पर हैं देखिए, 25,062 यहीं पर ट्रेडिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। अब मैं ये बता रहा था 25,200 की कॉल, ये देखिए 26 रुपीज़ है, 150 की 52 रुपीज़ है, 100 की 92 रुपीज़ है। आप इस पर ध्यान रखिए। ठीक है ना। ये क्या होते हैं देखिए, आप लाइव मार्केट में आपको बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है ना, एक कॉल के साइड के मैं बता रहा हूँ। अब इधर पुट साइड के देखिए आप, ऑलमोस्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, 25,100 पर स्ट्रॉन्ग वायर खड़ा है। देखिए पुट राइटिंग हो रही है। इसके नीचे ये जाने की कोशिश करेगा भी, तो इधर यहाँ ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो दरमियान 25,100 और 25,200 के हिसाब से ही अगर एक्सपायरी होने की संभावना है, ये डाटा के हिसाब से हम लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, अगर हम लोग ऊपर की साइड इसकी ये फुट की हम लोग देखेंगे, इधर इधर देखिए, इधर 52 रुपीज़ अभी फिलहाल कितने बज रहे हैं देख रहे हैं आप, तो 10:56 हो रहे हैं। ठीक है ना, ये 51, 52, 53 रुपीज़ है, इधर 23 रुपीज़ है। देखिए दोनों भी किस तरह से काम करते हैं देखिए। ठीक है ना। हाँ, तो मेरा बताने का यही मकसद है, वक्त देखिए किस तरह से, ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पर यहीं से रिवर्सल आया ना। हाँ, तो टाइम के हिसाब से किस तरह प्रीमियम कम होते रहते हैं, आप ये देखिए। ये दोनों को मैं बता रहा हूँ, और ये 25,000 का कॉल बता रहा हूँ। आप नोट डाउन कीजिए, 25,000 का कॉल बता रहा हूँ, 25,200 का कॉल और पुट दोनों में बता रहा हूँ। ये देखिए 52 रुपीज़ था, ये किस तरह से घट रहा है, ये 25, 24 वहीं पर फ्लैट है। क्या होता है देखिए, अगर थोड़ा ऊपर जाके नीचे चला गया है, तो ये दोनों भी चले जाएंगे। देखिए ऐसा मेरा सोचना है। देखिए आप देखिए, हालांकि हम लोग 25,200 के नीचे ही है, तो ये देखिए किस तरह से ये प्रीमियम घट रहा है। ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर बिल्डअप बताते रहता है, उस तरह से हम लोगों को डाटा चेक करते रहना चाहिए। डीप डीप आउट ऑफ द मनी किस तरह से होते हैं, डीप इन द मनी किस तरह से प्रीमियम होते हैं, एट द मनी प्रीमियम किस तरह से होते हैं, ये सब जानकारी रख के, एक्सपायरी कभी है, कितने दिन बचा है, टाइम कितना है, कितना डीके हो सकता है प्रीमियम, ये सब जानकारी हम लोगों को रहना जरूरी है फ्रेंड्स। ये बगैर जानकारी रखे हुए हम लोग ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे, तो हम नुकसान ही झेलेंगे। ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले जो भी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही हम आगे अपने रिस्क के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ देखिए, ये दोनों भी, ये दोनों देखिए, और यहाँ पर ये प्रीमियम देखिए, नोट कर लीजिए, 25,000 का कॉल और 25,200 का कॉल और पुट दोनों प्रीमियम। देखिए ये 52 था, ये क्या हो रहा है देखिए, इधर प्रीमियम घट रहा है, 56% ये गंवा चुका है, ये गेन दिखा रहा है। तो दिन के अंत तक देखेंगे क्या होता है देखिए, वहीं पर ये घुमा रहा है, वहीं पर ये कंसल्टेट कर रहा है। देखिए ये R1 के करीब आके ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंस की तरह काम किया था, अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो हमारा ये जो मूविंग एवरेज है, उस हिसाब से कहाँ पर ये आकर रुक रहा है आप देखिए। तो फिर सीधा हम लोग आते हैं ऑप्शन डेटा पर, ये मैं लाइव रख के आपको बता रहा हूँ।
लाइव मार्केट में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ करीबन 11 बजने के लिए 2 मिनट कम है। तो लाइव मार्केट में आपको मैं ये रिकॉर्डिंग करके ये सब मैं अपनी स्ट्रैटेजी और व्यू बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये जो भी बता रहा हूँ सिर्फ लर्निंग पर्पज़ है और एजुकेशन पर्पज़ है, सिर्फ ये मेरा व्यू है, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, पीसीआर देखिए 1.38 है। देखिए किस तरह से आप चार्ट पर भी जाकर देखेंगे। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। देखिए देखिए फ्रेंड्स कितना जोर से नीचे है। आप देख सकते हैं। अब मैं ये बता रहा था, ये देखिए 55 54 चल रहा है, ये 23 चल रहा है। क्यों? क्यों? आप सोचिए। ये जो 25,000 का जो कॉल था देखिए 172 पर आ गया। क्यों? वक्त वक्त हाँ, कंजम्पशन हो रहा है आज ही एक्सपायरी रहने की वजह से। जो भी हम लोग स्ट्राइक चुनते हैं, कहाँ पर गलतियाँ करते हैं आप यहीं पर सोचिए। ये लाइन बता रहा हूँ मैं आपको। ये टाइम ट्रेडेड वैल्यू है, वॉल्यूम किसमें कितना है ये बताता रहता है। देखिए स्ट्राइक वाइज, ठीक है ना। वाइन वॉल्यूम कितना है, कौन कौन सा वॉल्यूम किस तरह से है। और वाया दिखाएंगे किस तरह से शार्प नीचे। ठीक है ना, एक कैसा किस तरह चला है मार्केट में चेंज होता रहता है। मेरे हर वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करता रहता हूँ। चेंज इन वॉल्यूम। हाँ, आप यहाँ पर देखिए करीबन हम लोग कहाँ पर हैं, 25,100 के ऊपर ही है। तो उस हिसाब से यहाँ देखिए ये कॉल है ना, किस तरह से इधर मूवमेंट किया और किस तरह से इधर गिर रहा है। ठीक है ना, ये तो फ्लैट ही है। हम्म? तो अभी चल रहा है 11 बजकर 1 मिनट पर। यहाँ पर अब देखिए R1 पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। हम लोग अगर ट्रेडिंग वे पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर R1 पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ये टूट गया फिर नीचे के लेवल्स के लिए कितना भी करो फ्रेंड्स, कैसा भी रहो, जो रेटिंग हो रही है डेरिवेटिव्स डाटा के हिसाब से वहीं पर आके रुकने की ये कोशिश कर रहा है। देखिए 25,000 पर करीबन हुआ है। कहाँ कितना है देखिए, आप यहाँ पर ये नोट कर लीजिए। ठीक है, ऊपर के लेवल पर ये जो हाईलाइट कर रहा है ना वो मैक्सिमम हुआ है और चेंज हुआ है। ये जो यहाँ पर बता रहा है 25,100 पर बता रहा है, इधर 25,200 पर बता रहा है। तो हमारा ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड रेंज जो है एक्सपायरी की यहाँ पर बता रहा है। ठीक ठीक है ना। उस हिसाब से हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग कर सकते हैं। आपको मैं आशा करता हूँ कि आप जो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ चुके होंगे। तो मैं ये लाइव मार्केट में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अब फिल वक्त जो है ना 25,200 पर 4.29 करोड़ यहाँ पर राइटिंग हो रही है। ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। नीचे 25,100 पर 4.09 करोड़ की पुट रेटिंग हो रही है, सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इसी दरमियान एक्सपायरी होने की संभावना दिखा रहा है। फिर देखेंगे क्या चेंज होता रहता है, मैं आपको बताता रहता हूँ। लाइव मार्केट में वह चेंज होता रहता है। उस हिसाब से हम लोग अपना प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना के रखना जरूरी होता है। यहाँ पर देखिए 11 बज चुके हैं। उस हिसाब से कहाँ पर देखिए बुलिश बुलिश बता रहा है सेंटिमेंट। हम इसको रिफ्रेश करेंगे ताकि तुमको समझना। देखिए ये सब डाटा यहाँ पर मिलता रहता है फ्रेंड्स। ये सब हम लोग देखते नहीं, सिर्फ क्या करते हैं इसमें। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सब डाटा चेक करना चाहिए। डेटा लाइव मार्केट में हर जगह पर मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है ना। देखिए देखिए नीचे नीचे की ओर जा रहा है। देखो प्रीमियम फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। ये देखिए ये 18 रुपये पर चला है।
19-18 रुपए चला, ये 60 रुपए का वो चल रहा है, क्यों गिर रहा है ना, इसके नीचे गिर रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, क्यों इसकी से दूर जा रहा है ना। अगर इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा ये बढ़ेगा ये घटेगा, तो इसी के दरमियान ये क्या होगा, दोनों प्रीमियम आप देख सकते हैं अंत पर। अभी 25,000 की देखिए कहाँ से कहाँ चला है, देखिए 164 चल रहा है, 204 था फ्रेंड सुबह में, सुबह मार्केट में मैं आपको, जो मार्केट शुरू हुआ तब मैं आपको प्रीमियम बताया था। देखिए, हालांकि हम लोग 25,000 के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, फिर भी ये प्रीमियम क्यों चला गया, आप सोचिए इसके बारे में। ठीक है ना। तो किस किस लिए ऐसा होता है, क्यों होता है, इसका इसके कौन सा फैक्टर इसको बेस करते हैं, ये सब होने के लिए ये सब जानकारी हम लोगों को रख लेना चाहिए, तभी जाके आपको इसमें नॉलेज आएगा। ठीक है ना। तो मेरी यही कोशिश है फ्रेंड्स, आप लोग समझ सको क्या इसमें एक्चुअली होता है, क्या फैक्टर्स इसमें रहते हैं, क्यों ऐसा होता है। हाँ, आप सबको सब भी अभी देखिए फ्रेंड्स, इमीडिएट कितना फ्रेंड्स, 4-5 पॉइंट में ही बस देखिए 54 पर आ गया, फिर ये 20 पर चला गया, ऐसा होके प्रीमियम सब देखिए ये वो आउट ऑफ द मनी के किस तरह से होगा। तो यहाँ पर भी देखिए प्रीमियम किस तरह से देखिए। ठीक है ना। हाँ? गिर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, डी ओटीएम आउट ऑफ द मनी, हम स्ट्राइक देखने सोचते रहते हैं। हाँ? तो क्या होता है देखिए, टाइम वैल्यू के हिसाब से ये सभी प्रीमियम कितने घटे हैं देखिए, 70%, 80%। सोचिए आप इधर कॉल के साइड देखिए। आप देखिए कितने प्रीमियम घट चुके हैं, मतलब प्रीमियम जा चुका है ओटीएम के। इधर कॉल के ओटीएम किस तरह से चले गए हैं, इधर पुट के ओटीएम किस तरह से चले गए हैं। मार्केट फिल वक्त जो चल रहा है 25,155 करीब यहाँ पर, तो इस ये साइड पर यहाँ पर 25,100 पर इतना वाई खड़ा है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ऊपर की तरफ 25,200 पर इधर इतना वाई खड़ा है कॉल पर, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ आप ये समझ चुके होंगे, कहाँ पर हम लोग गलतियाँ करते हैं, कहाँ पर हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, क्यों ट्रैप होते हैं, ये सब हमको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बस फ्रेंड्स, क्योंकि ये फिर ये लंबा हो जाएगा। फिर मैं और एक दोबारा करीबन सेकंड सेशन में करीबन 1-1:30 बजे फिर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही बस फ्रेंड्स, जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की वो सिर्फ लर्निंग पर्पस था, एजुकेशन पर्पस था, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं था। अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, फिर अपने रिस्क के हिसाब से सोचें। ठीक है ना फ्रेंड्स। बाय, थैंक यू।